दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी आरएसएस की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं चुका सकता। मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहर तो मस्जिद आई थी। तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुम छल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी आरएसएस की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं चुका सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है। और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं, CAA को NPR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आरएसएस बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर यह CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए, हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है कि चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहर तो मस्जिद आई थी, तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते ये दीवाने। समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं, नहीं कहिए कर लो कर लो। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है, 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया, एग्रीमेंट किया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, और उस एग्रीमेंट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से कोर्ट में एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू भाइयों की तरफ से एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालवीय ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालवीय से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में आप उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते तो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने, उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचाओ, उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, खबरस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े खबरस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकलकर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है, मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने, पुष्पमित्रा संगा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संगा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी, तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, या सीमांचल की गयूर सरजमीन हो। और फिर अब एक नया मसला शुरू करे, गज़वे हिंद। मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने मैं।
बोला तुम मेरे सामने बैठकर गज़वे हिंद की बात कर रहे। मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफायतुल्लाह काफी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संगियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन मौलाना? मिला मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुजाहिद आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीरे तरीकत थे। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मरतबा अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी तो सुनो जो गज़वे हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं, मौलाना किफायतुल्लाह काफी की जबान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक रसूल थे। भारत में मुसलमानों की आबादी 18.8% पर रुक जाएगी। कब रुकेगी? 2021 में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 2061 में 74.7। अब आप बताइए क्या है? और फिर इन्हों बोलते बच्चियों की शादी, अरे बच्चियों की शादी गवर्नमेंट का डेटा 18 साल में होती। और फिर ये बोलेंगे नहीं 2-3 शादी करते। मेरे भाई गवर्नमेंट का 2006 का डेटा है, हिंदू भाई 1.7, मुसलमान 2.5, दोनों कर रहे। अब जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? समझे? नहीं समझे तुम लोग? जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म करो बीजेपी आरएसएस वालों।